अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट उमैर अली एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटिल इन्फो टीवी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के बारे में कि अगर आपका व्हाट्सएप बैन हो गया है आप उसको अनबैन कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों के मुझे एसएमएस आए हुए थे और एक दो दोस्त मेरे ऐसे भी हैं जिनका व्हाट्सएप बैन हो चुका था और मैंने उनको दोबारा रिकवर करके दिया है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाई जाए और दोस्तों को बताया जाए कि अगर आपका व्हाट्सएप बैन हो जाता है तो आप उसको किस तरीके से अनबैन कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपने मोबाइल से अपने व्हाट्सएप को अनबैन कर सकते हैं। जब तक आप अपने व्हाट्सएप को अनबैन नहीं करेंगे तब तक आप अपने व्हाट्सएप को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये तरीका बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ एक दो बातें ऐसी हैं जो बताना चाहता हूँ जिससे आपका व्हाट्सएप बैन होता है। नंबर 1 पे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको कॉल आती है कि आपके पैसे आए हैं, आपके पास एक पासवर्ड आया है, आप हमें बता दें तो हम आपको पैसे सेंड कर देते हैं। असल में वो व्हाट्सएप का कोड होता है। जब आप उनको वो पासवर्ड बताएंगे तो वो फ़ौरन अपने आपके जो व्हाट्सएप है उसको अपने अंडर में ले लेंगे। उसके अलावा काफ़ी दोस्त इस तरह के होते हैं कि वो आपको कॉल करेंगे, आपको बोलेंगे कि आपके पास गलती से हमारा एक पासवर्ड सेंड हो गया है तो आप ऐसा करें प्लीज़ हमें वो पासवर्ड बता दें। उस सूरत में भी क्या करते हैं, हम लोग पासवर्ड उनको बता देते हैं। जैसे ही हम लोग पासवर्ड उनको बताएंगे और फ़ौरन जो हमारा अकाउंट है व्हाट्सएप का उनके अंडर में चला जाएगा। और उसके अलावा एक और तरीका है जिससे आपका व्हाट्सएप जो है वो बैन हो सकता है। वो ये है कि व्हाट्सएप के ऊपर आप लोगों ने बहुत सारे ग्रुप ऐड किए होते हैं, उसके अंदर आप लोग कोई भी किसी किस्म की पोस्ट शेयर करते हैं। जब आप किसी ग्रुप के अंदर कोई पोस्ट शेयर करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि वो ग्रुप जो है वो किस टाइप का है। ये नहीं है कि कोई इस्लामी ग्रुप है आप उसके अंदर गैर अखलाकी पोस्टें करना शुरू कर देंगे। उस सूरत में क्या होगा, कोई भी बंदा जो है वो आपके ख़िलाफ़ रिपोर्ट करेगा और आपका जो व्हाट्सएप है वो फ़ौरन बैन हो जाएगा। इन 2-3 चीज़ों की वजह से आपका जो व्हाट्सएप है वो बैन हो जाता है। तो अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ से कि अगर आपका व्हाट्सएप जो है वो बैन हो चुका है तो उसको अनबैन कैसे करना है। तो आइए जी वीडियो शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले की तरह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि इसके बाद मैं जो भी किसी किस्म की वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचता रहे और आप लोगों को मेरी वीडियो से फ़ायदा हासिल करते रहे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों ने करना ये है कि जिस नंबर से आपका अकाउंट बैन हो गया है आप लोगों ने एक दफ़ा क्या करना है, अपनी व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करना है और उसके बाद नई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन करना है और यहाँ पे आप लोगों ने अपना वो वाला नंबर टाइप करना है जिससे आपका अकाउंट बैन हो गया है। यहाँ पे एक दोस्त है, उसने मुझे नंबर सेंड किया है, उसका अकाउंट बैन हो गया है तो मैंने सोचा साथ में एक वीडियो बना लूँ और साथ में उसका अकाउंट जो है वो अनबैन करवा देता हूँ। मैं यहाँ पे मैंने वो नंबर टाइप कर लेता हूँ और नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों के पास एक इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है। ये देखिए नीचे लिखा है योर फ़ोन नंबर, ये नीचे फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, इज़ बैन फ्रॉम यूजिंग व्हाट्सएप कंटेंट सपोर्ट फॉर हेल्प। अब आप लोगों ने क्या करना है, सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइप करना है सिक्योरिटी प्रॉब्लम। आप पहले जो है वो आप लोगों ने लिखना है सिक्योरिटी प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिक्योरिटी प्रॉब्लम, मैंने पहले से टाइप किया, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद नंबर 2 पे आप लोगों ने लिखना है व्हाट्सएप हैक। आप लोगों ने पहले लिखना है सिक्योरिटी प्रॉब्लम, उसके बाद आप लोगों ने लिखना है व्हाट्सएप हैक। उसके बाद नीचे नेक्स्ट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब आप लोगों के पास इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, नीचे सबसे पहले आप ये देखें, ये नीचे लिखा हुआ है दिस डज नॉट आंसर माय क्वेश्चन, यानी कि वो कह रहा है कि ये मेरे आंसर का जवाब नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इसके ऊपर ही क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद वो दोबारा आप क्या कहेगा कि आप लोग मेल, यहाँ पे नीचे लिखा जीमेल लिखा हुआ है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना एक जीमेल अकाउंट जो है सेट करना है और उससे जो है वो मेल सेंड करनी है। जब आप लोग मेल सेंड करेंगे, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये मैंने अपना अकाउंट जो है वो लगा दिया है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ ये मेल जो है सेंड कर देता हूँ। अब देखिए इस तरह मेल जब आप लोग सेंड कर देंगे और सेंड करने के बाद आप लोगों को थोड़ी देर बाद एक मेल आएगी, उसमें वो आपको
बताएंगे कि आपका जो मैसेज है वो हमें रिसीव हो चुका है, और 24 घंटों के अंदर अंदर वो आपको दोबारा फिर मेल करेंगे कि आप लोग अपना वो जो व्हाट्सएप है वो दोबारा अकाउंट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इसमें ये होता है कि वो देखते हैं कि इस बंदे ने कौन सी ऐसी पोस्टें शेयर की हैं और जिसकी वजह से इसका अकाउंट जो है वो बैन कर दिया गया है, और 24 घंटों के अंदर अंदर आपका जो अकाउंट है वो इस तरह अनबैन हो जाएगा और दोबारा आप लोग उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगर किसी भी किस्म की कोई समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे पूछ सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।